राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बैगन के कोफ्ते। ये कोफ्ते आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना हुआ है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार बनाना बनता है। तो इसी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिएगा। तो इस रेसिपी में प्याज की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। हमने यहाँ पर लिया है 3 हरे मिर्च, 1 गांठ लहसुन की और साथ ही आधा इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर जो हमने प्याज को काट कर रखा था उसे मिक्सी जार में डालेंगे और इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लेंगे। एकदम से हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हमें मिक्सी जार में 1 चम्मच ये पेस्ट बचा कर रखना है। बाकी का सारा हम जो है प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब इसी पेस्ट में हमें ऐड करना है 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जो लहसुन हमने छील कर रखा था उसे, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालकर इस तरह का इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसे भी साइड में रखेंगे। अब हमें लेना है आधा किलो बैगन और इस बैगन को देखिए हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, यानी धो लिया है। अब एक पीलर की सहायता से इसे इस तरह से छील लेंगे। अगर आप ये प्रोसेस पहले करेंगे तो बैगन जो है वो काले पड़ जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर इसे बाद में कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे कट कर लेंगे। तो इसमें अगर कोई कीड़ा या कुछ भी है तो वो हमें पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम लेंगे एक कद्दूकस करने वाली मशीन और उसी से हमें कद्दूकस कर लेना है। तो जो मोटा वाला होल है ना, उसी से हमें इसे कद्दूकस करना है। तो ये देखिए बैगनों में बहुत ज़्यादा पानी है, तो अगर हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज़्यादा बेसन लगेगा, इसलिए हम इसका पानी निचोड़ कर एक थाली में ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे सब निचोड़ लिया है पानी। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन। तो बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल मत करिएगा। आधा चम्मच प्याज का पेस्ट जो हमने दरदरा पीस कर रखा था, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच मैं यहाँ पर लूँगी साबुत जीरा और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को डालकर इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैगन के अंदर खुद का पानी होता है, उसी से ये आराम से गुन जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे सख्त बनाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कोफ्ता है वो हार्ड बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमें बना लेना है, यानी जिस तरह से नींबू का शेप होता है बिल्कुल मैं यहाँ पर आज इसे दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्लैटेड भी बना सकते हैं या तो फिर सिलेंडर शेप में। अगर आपका डो थोड़ा सा गीला है तो उसमें आप थोड़ा सा बेसन का ऐड करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कोफ्ते बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू लोअर करेंगे और यहाँ पर एक एक कोफ्तों को डाल देंगे। और इसे तुरंत डालने के बाद इसे हमें चलाना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से फूट जाएंगे। अगर आप गैस के फ्लेम को हाई करेंगे तो ये नीचे से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है वे कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही नरम बने हुए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो तेल जो है वो ज़्यादा है तो मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो देखिए जीरा चटकने लगा है। अब हमने यहाँ पर जो प्याज को पीस कर रखा था उसे डालेंगे और इसे हमें भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा इसे हमें तब तक भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 हरी इलायची। तो इलायची हमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का जब पेस्ट बना रहे थे ना उसी में डालना था, लेकिन उस समय मुझे इलायची नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अभी डाला है। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा तब उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था और मसालों के साथ उसे डालना है और उसे भी हमें भून लेना है जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। तो ये देखिए अच्छे से भून गया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर। बस यही मसाले अभी जाएंगे इसमें। इसे डालने के बाद इसे हम चला लेंगे, यानी इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए ये नीचे से जले नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो करिएगा और उसके बाद ही मसालों को भुनिएगा, नहीं तो मसाले क्या होते हैं ना, नीचे से जल जाते हैं, वो स्वाद नहीं आता है जो आना चाहिए। ये देखिए मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, यानी तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने पेस्ट बनाकर रख लिया था। इसे ऐड करने के बाद इसे हम भून लेंगे, यानी 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो ये भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो ग्रेवी है वो मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए, इसीलिए मैं पानी का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। अब इसे डालने के बाद हम इसमें
ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे डालने के बाद इसे हम फिर से चला लेंगे। तो जब ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। गैस के फ्लेम को हमने हाई किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, यानी बहुत कम हमें यहाँ पर गरम मसाले का इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश हरी धनिया, क्योंकि आप चाहें तो लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय डालेंगे तो फ्लेवर और भी ज़्यादा आएगा। अब हमने यहाँ पर जो कोफ्तों को फ्राई कर रखा था उसे डाल देंगे और इसे डालने के बाद हमें 1 मिनट तक इसे इसी तरह से पका लेना है और उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ऊपर से फिर से डालेंगे खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे बैगन के कोफ्ते हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसे अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना था, नहीं तो ये कोफ्ते जो हैं वो फूट जाएंगे। यानी जब ग्रेवी हमारी एकदम अच्छे से पक जाएगी उसी समय हमें लास्ट में कोफ्तों को डालकर और गैस के फ्लेम को हमें बंद कर देना होता है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कितने आराम से झटपट हमने यहाँ पर इस बैगन के कोफ्तों को बना लिया है। इस तरह से आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसे पराठों के साथ चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखा है क्योंकि मैं इसे पराठों के साथ सर्व करूँगी। तो चलिए इसे मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मुँह में जाने के बाद ये घुल जाएगी। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसकी ग्रेवी पूरा अंदर तक गई है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।